हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोशन अंडर द ग्रेविटी। सो हम लोग मोशन अंडर द ग्रेविटी मींस जब किसी ऑब्जेक्ट की वर्टिकल मोशन होती है तो उसके लिए कुछ इक्वेशंस लास्ट टाइम पे देखे थे। सो उन इक्वेशंस को पहले रिवाइज कर लेते हैं। वो इक्वेशंस क्या थी फॉर वर्टिकल मोशन? वो इक्वेशंस थी, फर्स्ट इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन थी h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, एंड थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ओके, सो और इसमें एक चीज़ हमको याद रखना था कि जी की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव कब लेंगे। सो अगर जी मतलब अगर मोशन डाउनवर्ड हो रही है, नीचे की ओर हो रही है, तो हम लोग जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। ओके, और अगर जो मोशन है वो वर्टिकली अपवर्ड हो रही है तो हम लोग जी की वैल्यू निगेटिव लेते थे। सो ये हमारी इक्वेशंस हैं, हम लोग इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करके आज क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो क्या है? टू estimate the height of the bridge over a river, a stone is dropped freely in the river from the bridge. The stone takes 4 seconds to touch the water surface in the river. Calculate the height of the bridge from the water level. ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली? सो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, हम लोग इसको रेज करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली, जैसे कि ये ब्रिज है, ओके, ये वाटर लेवल है। ओके, इसमें दिया क्या हुआ है, यहाँ से हम लोग एक स्टोन को फ्रीली ड्रॉप करते हैं। ओके, फेंकते नहीं, सॉरी, फ्री ड्रॉप करते हैं। हम लोग यहाँ से एक स्टोन को फ्रीली ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग वाटर लेवल और ब्रिज की जो डिफरेंस है उसकी हाइट एच मान रहे हैं। ओके, जब हम लोग किसी स्टोन को ड्रॉप करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो होगी। ओके, हमें टाइम कितना दिया हुआ है, वाटर लेवल कितने टाइम पहुंचता है, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड दिया हुआ है। ओके, और हमें एच निकालना है, मीन्स इस हाइट को निकालना है। हम लोग यहाँ से स्टोन को फिर ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, ये ब्रिज है। ओके, और ये वाटर लेवल का सरफेस है। हम ये मान रहे हैं कि वाटर लेवल के सरफेस से एच हाइट पर ब्रिज है। ओके, सो हमें वही निकालना है, हाइट ऑफ द ब्रिज। ओके, एच ही निकालना है हमें। टाइम दिया है 4 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, हो जाएगी जीरो अगर स्टोन को हम लोग फ्री ड्रॉप करते हैं। सो हमें एच की वैल्यू निकालनी है। सो हम लोग जो इक्वेशन अभी देखे उसमें से सेकंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं। वो क्या थी? वो थी एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर जी की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। क्यों पॉजिटिव लेंगे? क्योंकि जो मोशन है डाउनवर्ड हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन हो रही है। ओके, मीन्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और मोशन की डायरेक्शन सेम है। ओके, सो एच की हमने जी की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव लेनी है। सो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू टी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। ओके, जीरो टाइम 4 सेकेंड था प्लस हाफ इंटू जी। हम लोग जी की वैल्यू यहाँ पर 9.8 लेंगे फॉर सिंप्लीफिकेशन। ओके, टाइम दिया है 4 सेकेंड, स्क्वायर हो जाएगा। जी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 9.8 ले रहे हैं। ओके, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिंप्लीफिकेशन के लिए। ओके, सो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस 1/2 इंटू 9.8 इंटू 4 जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो ये दो से कट जाएगा। ओके, सो हम लोगों को एच मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगी ब्रिज की 78.4 मीटर। सो हमें यही निकालना था। तो एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन में हमने क्या किया है। हमें निकालना है हाइट। ओके, किसकी? ब्रिज की हाइट। कहाँ से? वाटर लेवल से। ओके, मीन्स वाटर सरफेस से। सो हमने वाटर सरफेस से ब्रिज की हाइट मान ली है एच है। ओके, सो हमें ये दिया है कि एक स्टोन है जो ब्रिज से फ्रीली मतलब फॉल होता है, फ्रीली ड्राफ्ट करते हैं उसको। तो फ्रीली अगर ड्राफ्ट करते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, तो यू इज इक्वल टू जीरो हो गया। टाइम में दिया हुआ है 4 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड लिखना है, एच में निकालना है।
सो हम लोगों ने सेकंड जो इक्वेशन थी उसको यूज कर लिया, दैट इज एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर हमने जी की वैल्यू पॉजिटिव लिया है। क्यों पॉजिटिव लिया है? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की ओर मतलब जो उसकी मोशन है वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके, हमने जी की वैल्यू पॉजिटिव लिया है। तो जब हमने इसको पुट करके सॉल्व किया तो हमें एच इज इक्वल टू मिल गया 78.4 मीटर। सो ब्रिज की जो हाइट होगी वाटर लेवल से वो हो जाएगी 78.4 मीटर। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। वो क्या है? A stone is thrown vertically upward with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड। How high it will go before it begins to fall? इसका मतलब क्या हुआ? ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग मान लीजिए ये सरफेस है कोई। ओके, हम लोग वहां से एक स्टोन को ओके वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं। ओके, हम लोग वहां से एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं। ओके, सो ये दिया हुआ है कि जब हम लोग वर्टिकली अपवर्ड एक स्टोन को फेंकेंगे, ओके, सो वह कितनी हाइट तक जाके वहां से गिर जाएगा। सो अगर हम लोग ये मान ले रहे हैं कि स्टोन जो है एच हाइट तक जाएगा, ओके, वहां से फॉल हो जाएगा। ओके, जब हम लोग किसी स्टोन को ऊपर फेंक रहे हैं तो हमें एक इनिशियल वेलोसिटी देनी होगी स्टोन को। सो वो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 40 मीटर पर सेकेंड। सो हम लोग लिख सकते हैं कि u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, और जब स्टोन फॉल होगा इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। तो वहां से स्टोन क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। ओके, हमें एच की वैल्यू निकालनी है। ओके, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, और h की वैल्यू निकालनी है हमें। g की वैल्यू हम लोग -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं। 10 इसलिए ले रहे हैं कि ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाए कैलकुलेशन में। ओके, और माइनस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो मोशन है वर्टिकली अपवर्ड है। तो जब मोशन वर्टिकली अपवर्ड होती है तो हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स जी की वैल्यू निगेटिव लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या था? मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही थी तो हमने जी की वैल्यू पॉजिटिव लिया था। ओके, यहाँ पर मोशन वर्टिकली अपवर्ड हो रही है तो हम लोग जी की वैल्यू माइनस में ले रहे हैं, मीन्स निगेटिव ले रहे हैं, और 10 ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन में सिंप्लीफिकेशन हो जाए। सो ये हो गया। सो अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर ले रहे हैं। ओके, सो सेकंड इक्वेशन क्या थी? एच इज इक्वल टू यू टी, सॉरी यहाँ पर टी नहीं है तो हम लोग थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब देखो वी 0 दिया हुआ है। ओके, वी 0 दिया हुआ है तो 0 लिख देते हैं। यू क्या है? यू क्या है? 40 का स्क्वायर है, मीन्स यू स्क्वायर है 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -10 ओके इंटू एच। सो क्या होगा? ये निगेटिव निगेटिव बढ़ जाएगा। ओके, देखो यहाँ -40 इंटू 40 हो जाएगा -20। ओके, ये निगेटिव निगेटिव कट जाएगा। सो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे सो एच इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा। सो एच इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से एच इज इक्वल टू आ जाएगा 80 मीटर, सॉरी एच इज इक्वल टू 80 मीटर, 80 मीटर। ओके, सो एच इज इक्वल टू 80 मीटर जाएगा, मीन्स स्टोन जो है 80 मीटर की हाइट तक जाकर वहां से फॉल्स हो जाएगा, वहां से गिर जाएगा। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। वो क्या है? A stone is dropped from the height of 30 मीटर, मीन्स एक स्टोन है जो 30 मीटर की हाइट से ड्रॉप हो रहा है। ओके, सो हमें निकालना है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, मीन्स उस स्टोन को जो ड्रॉप्ड हो रहा है 30 मीटर हाइट से, उस स्टोन को कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में, ये निकालना है। और सेकंड क्या निकालना है? व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड, जब वह स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी वो निकालना है। सो ये देखो, जैसे कि ये ग्राउंड है। ओके, 30 मीटर की हाइट से एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है। यहाँ पर स्टोन था। ओके, हम लोग इसको यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं 30 मीटर की हाइट से। ओके, सो अगर हम लोग किसी स्टोन को ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसकी इनिशियल स्पीड होगी ओके 0 मीटर पर सेकेंड होगी।
ओके, सो हमें निकालना क्या है, निकालना है टाइम कितना लगेगा उस स्टोन को ग्राउंड तक पहुंचने में। ओके, और वह जब स्टोन ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उसकी फाइनल स्पीड निकालनी है। ओके, सो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, और हमें जी की वैल्यू पता ही है। सो हम लोग जी की वैल्यू फॉर सिंप्लीफिकेशन अगेन ले रहे हैं +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं इसकी वैल्यू, क्योंकि जो मोशन है डाउनवर्ड मोशन है। ओके, जो मोशन है वो डाउनवर्ड मोशन है। सो ये दिया हुआ है, सो हम निकालते हैं, फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सो हम लोग सेकंड इक्वेशन जानते हैं क्या होती है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, ये होती है हमारी सेकंड इक्वेशन। सो इसमें हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं, h इज इक्वल टू 30 मीटर दिया हुआ है, वो पुट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्टोन ड्रॉप हो रहा है। ओके, प्लस हाफ, हम लोग जी की वैल्यू +10 ले रहे हैं। ओके, जी की वैल्यू हम लोग +10 ले रहे हैं, उसको रख दे रहे हैं, इंटू टी हमें निकालना था। ओके, so जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 60 इज इक्वल टू 10 टी स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ओके, दिस इम्प्लाइज टी इज इक्वल टू जो में जाएगा, टाइम कितना लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में, √6 मीटर। ओके, हम लोग इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहीं पे छोड़ रहे हैं। जो टाइम लगेगा उस स्टोन को ग्राउंड तक पहुँचने में कितना हो जाएगा, √6 मीटर। सो हम लोगों का ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ओके, सो ये हम लोगों का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, प्लीज यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसको हम लोग रेज कर रहे हैं इधर को। ओके, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है, उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी जब वह ग्राउंड को हिट करेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड सॉल्व कर रहे हैं। सो हम लोग ये जानते हैं कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस जी टी। हमें टाइम की वैल्यू पता है, v निकालना है, v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है, g की जगह 10 रख रहे हैं क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। ओके, t की वैल्यू हमने √6 निकाल ली है। सो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 √6, v इज इक्वल टू आ जाएगा 10 √6 मीटर पर सेकेंड। मीन्स जब वह स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 10 √6 मीटर पर सेकेंड। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। वो क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 15 मीटर। ओके, मीन्स एक ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। ओके, और वह 15 मीटर की हाइट तक जाता है। ओके, सो हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स। ओके, हमको उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है जिससे जो स्टोन है फेंका गया है। ओके, क्योंकि अगर स्टोन को अपवर्ड फेंका जा रहा है वर्टिकली, सो क्या होगा, उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी होगी। सो वही हमें निकालनी है। और क्या निकालना है, द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगता है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में। सो यहाँ पे देखते हैं क्या दिया हुआ है, जैसे कि ये ग्राउंड है। ओके, सो इसमें दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं, वह ऑब्जेक्ट कितनी हाइट तक जाता है, वह ऑब्जेक्ट जाता है 15 मीटर की हाइट तक। ओके, हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंक रहे हैं, वह ऑब्जेक्ट 15 मीटर की हाइट तक ऊपर जाता है। ओके, सो हमें निकालना क्या है, वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन। मीन्स हमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है। ओके, जिस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया था। ओके, सो हम लोग उसकी इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड मान ले रहे हैं। ओके, सॉरी u मीटर पर सेकंड। सो हमें u निकालना है, u की वैल्यू। ओके, और क्या निकालना है, इस ऑब्जेक्ट को टाइम कितना लगता है इतना डिस्टेंस पहुंचने में। सो हमें टाइम निकालना है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। सो हम लोग ये थर्ड रिलेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, v² - u² इज इक्वल टू 2gh। ओके, और हमें जब ये देखो, जब अगर ऑब्जेक्ट
हाईएस्ट पॉइंट तक चला जाएगा, ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ओके, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ओके, मीन्स यहाँ तक हाइट तक गया, उसके बाद रुक गया, मीन्स ये हाईएस्ट मतलब हाइट है ऑब्जेक्ट की, जहाँ तक वो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जाकर रुक गया, एस इज इक्वल टू 15 मीटर जाके, उसका जो फाइनल वेलोसिटी है 0 हो गई। सो v इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हमें u निकालना ही है। ओके, इंटू 2। अब देखो g की वैल्यू हम लोग कितना लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, इसका मतलब हम लोग g को क्या लेंगे, निगेटिव में लेंगे। ओके, सो हम लोग फॉर सिंप्लीफिकेशन 9.8 ले रहे हैं जी की वैल्यू, और निगेटिव में लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। और एच में कितना दिया हुआ है, 15 मीटर। एच इज इक्वल टू में दिया हुआ है 15 मीटर। ओके, सो ये हो गया। हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव निगेटिव कट जाएगा। सो हमें यू स्क्वायर जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा 294। ओके, सो यू इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में 294 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहीं छोड़ रहे हैं। सो जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी एच इक्वल टू 15 मीटर पहुंचने के लिए, ओके, वो कितना होगी, रूट 94 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, हमें भी इसका सेकंड पार्ट निकालना है। प्लीज़ यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे सॉल्व करते हैं, इसको रेज करते हैं। सो हमें सेकंड पार्ट निकालना, टाइम निकालना है। सो वो कैसे निकालेंगे, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, वो क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ की हम लोग g की वैल्यू निगेटिव ले लेंगे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। सो v तो 0 दिया हुआ है। ओके, मीन्स उसकी हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, जो हाईएस्ट हाइट क्या होगी, जहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ओके, मीन्स वहाँ से गिरना स्टार्ट हो जाएगा वो। सो इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना निकाला है, 294 रूट 294 प्लस यहाँ पे जी की वैल्यू जब निगेटिव रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 9.8 टी। ओके, टी, सो टी इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 294, ओके, अपान 9.8 सेकेंड। सो हम लोगों की टी की वैल्यू मिल जाएगी, उस ऑब्जेक्ट कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक पहुंचने में। ओके, रूट 294 अपान 9.8 सेकेंड। सो ये एक NCERT का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। ओके, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। सो क्वेश्चन क्या है कि एक कार है, ओके, जो एक लेज से गिरती है, ओके, और ड्राफ्ट होती है ग्राउंड तक 0.5 सेकेंड में। ओके, सो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। हमें उस कार की स्पीड निकालनी है जब वह ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी या हिट करेगी। ओके, और क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। ओके, हमें इसकी एवरेज स्पीड भी निकालनी है 0.5 सेकेंड के ड्यूरिंग। हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, और हमें क्या निकालना है, लेज की हाइट निकालनी है ग्राउंड से। ओके, सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखो, जैसे कि एक लेज है, ओके, यहाँ पर कार होती है, ये कार है। ओके, वह ड्राफ्ट होती है वहां से, ओके, ग्राउंड तक आती है, ये ग्राउंड है। ओके, उसको यहाँ तक आने में टाइम कितना लगता है, टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड लगता है। ओके, टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड टाइम लगता है। जब वह ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी, इसका मतलब क्या होगा कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, हमें निकालनी है वो। जब वह ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो फाइनल वेलोसिटी में उसकी निकालनी है। सो फाइनल स्पीड उसकी निकालनी है। सो कार क्या हो रही है, यहाँ पर फॉल हो रही है, यहाँ पे फ्री फॉल हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या होगा, उसका जो यू होगा 0 होगा। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जानते हैं, वो क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस
जी टी। ओके, जी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, जी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे। ओके, क्यों पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि जो मोशन है ऑब्जेक्ट का मीन्स कार का वो वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है। सो हम लोग जी की वैल्यू लेंगे +10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, वी हमें निकालनी है, यू 0 होगा +10। ओके, टी कितना दिया हुआ 0.5। ओके, सो हमें वी क्या मिल जाएगा 5 मीटर/सेकंड। मीन्स कार की फाइनल स्पीड जो होगी 5 मीटर/सेकंड होगी जब वह ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सो प्लीज यहाँ तक नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। प्लीज नोट इट, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको रेज कर रहे हैं। सो हम लोग क्या निकाल चुके हैं, फर्स्ट पार्ट निकाल चुके हैं क्वेश्चन का, दैट इज v इज इक्वल टू 5 मीटर/सेकंड। ओके, सेकंड क्या है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकंड। सो यहाँ पर देखो जो कार की स्पीड होगी ना, वो यहाँ पर मतलब यहाँ पर जो कार की जो मोशन होगी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगी। ओके, कभी तेज हो सकती है, कभी धीमी हो सकती है इस ड्यूरेशन में। ओके, सो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। सो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। लेकिन ये किसके लिए होता है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए होता है, बट यहाँ मोशन यूनिफॉर्म नहीं है। सो हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी का सो हम लोगों ने एवरेज वेलोसिटी का एक और फार्मूला पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ए बी से डिनोट कर रहे हैं। वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो सम ऑफ ऑल वेलोसिटीज ओके अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। ये किसके लिए था, जब मोशन यूनिफॉर्म नहीं होगी। जब मोशन यूनिफॉर्म होती है तो हम लोग लगाते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ओके, या एवरेज स्पीड इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बट यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो जो ए बी आएगा वो जाएगा सम ऑफ वेलोसिटीज अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज। सो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड सम ऑफ वेलोसिटीज। कितनी वेलोसिटीज हैं, एक वेलोसिटी कौन सी है, एक वेलोसिटी 0 है इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी क्या है हम लोगों ने निकाला है 5 मीटर/सेकंड। तो सम ऑफ वेलोसिटीज हो जाएगा 0 + 5। कितनी वेलोसिटीज हुई, 2 वेलोसिटीज हुई। ओके, तो ये हो गया। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2.5 मीटर/सेकंड। सो जो इसकी एवरेज स्पीड है वो मिल गई हमें 2.5 मीटर/सेकंड। हमें थर्ड पार्ट और निकालना है, क्या है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। मीन्स हमें इसकी हाइट भी निकालनी है, जो ग्राउंड से लेज की हाइट है वो निकालनी है हमें। सो प्लीज ये नोट कर लीजिए। सो हम लोग थर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं। हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन क्या देखी थी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, सो u की वैल्यू 0 दिया हुआ है, 0 इंटू टी कर देंगे। ओके, प्लस हाफ जी की वैल्यू हम लोग 10 ले रहे हैं, टी हमें दिया हुआ 0.5 सेकंड। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि स्क्वायर होता है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5/4। ओके, तो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें h इज इक्वल टू मिल जाएगा 1.25 मीटर। मीन्स जो लेज की हाइट होगी ग्राउंड से वो 1.25 मीटर होगी। सो हम लोग आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग मी।